आज जो बिजनेस आइडिया के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में, वो खुद बिजनेस हमारे घर की महिलाएं कर रही है और ये गारंटीड बिजनेस है। मतलब आप ये जब पूरा वीडियो देखेगा तब आपको समझ में आएगा कि लोग किस तरीके से घर बैठ के बिना कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किए किस तरीके से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मतलब इजीली इंडिया में, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, 30-40 हजार रुपया मंथली कमाना बहुत ईजी है। आपको कोई स्टॉक नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है। किस तरीके से आप घर बैठे बहुत इजी तरीके से 30 से 40 हजार रुपया कमा सकते हैं। कोई भी स्टॉक की जरूरत नहीं है, कोई वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, खाली आपको अपना दिमाग लगाना है। तो लोग किस तरीके से कमा रहे, और ये मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि ये सेम बिजनेस आइडिया पे इवन हमारे घर की महिलाएं भी काम कर रही है। वो किस तरीके से इनकम जनरेट कर रही है, कैसे दो पैसा कमा रहे घर में बैठे, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई आपको पैकेजिंग नहीं करना है, कहीं डिलीवरी नहीं करना है। और आपको जो सबसे बड़ा बोलते हैं ना, ऑनलाइन बिजनेस में जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है रिटर्न्स का। इन केस अगर रिटर्न्स हो गया तो वो रिटर्न्स में जो लॉसेस होते हैं, लॉस क्या होता है रिटर्न्स में, जो आपने कुरियर दिया है उसका जो कुरियर सर्विसेज होता है, जो वहां पे डिलीवरी की भी एक सर्विसेज होती है, देन रिटर्न्स आते हैं तो वहां से प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसका भी एक चार्जेस होता है। तो आप इन सारी चीजों से किस तरीके से बच सकते हो, और साथ ही साथ बिना स्टॉक लिए, बिना वेयरहाउस लिए आप किस तरीके से बहुत ही अच्छा इनकम कमा सकते हो, आज इस वीडियो में हम लोग पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। प्लानिंग नहीं दोस्तों, प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद इंप्लीमेंटेशन करेंगे कि किस तरीके से आप एक घर बैठे, आप या आपके फैमिली में जो भी महिला है जो पढ़ी लिखी है, थोड़ा सी चीजें जानती है, वो किस तरीके से घर बैठे बहुत ही अच्छा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथ में कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसमें बूस्ट करने का भी तरीका बता दूंगा कि आप किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, सेल्स बूस्ट कर सकते हैं, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो बिजनेस क्या है दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसा है, आप लोग पता होगा कि जो मीशो एप्लीकेशन है, मीशो एप्लीकेशन आपको सब पता है, वो रीसेलर एप्लीकेशन है। इवन आप मीशो पे जो भी प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट की प्राइस देखेंगे, और उस प्रोडक्ट की प्राइस को जब आप उस प्रोडक्ट का, या तो आप एक काम करिएगा, कोई भी मीशो में एक प्रोडक्ट देखिएगा, उस प्रोडक्ट की सेम प्राइस अगर आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन में चेक करना है, तो उस प्रोडक्ट का आपको स्नैप खींचना है, या तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको गूगल पे जाना है, गूगल स्कैन पे उस इमेज को स्कैन करना है, तो वो प्रोडक्ट आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन में कितने का प्राइस है, वो सारी चीजें आपको बता देगा। आप नोटिस करेगा दोस्तों, जो चीज मीशो में है, जो चीज मीशो में, फॉर एग्जांपल आपने एक लेडीज कुर्ती की मैं डिस्कस करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लेडीज कुर्ती मीशो में जो आपको 700-800 रुपए में मिल रही है, वही सेम चीज आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन में 1400-1500 रुपए की मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जो मीशो में बहुत ही सस्ते रेट में है और फ्लिपकार्ट अमेजोन में बहुत हैवी रेट में है। तो इसमें क्या अलग है, मतलब इसमें मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, आप ये सोचेंगे क्योंकि हाँ डेफिनेटली वो डिफरेंसेस है, तो लोग मीशो से परचेस करते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ, और किस तरीके से आप बहुत ही स्मार्टनेस से वो चीजें सेल कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, पहले तो आपको एक सेगमेंट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सेगमेंट में डील करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने केस में बताता हूँ कि आप एक लेडीज कुर्ती में डील करना चाहते हो। अब लेडीज कुर्ती में बहुत सारी वैरायटीज है, तो आप एक सेगमेंट पकड़ लीजिएगा कि मुझे किस में डील करना है। लेडीज कुर्ती हो गया, लेडीज कुर्ती में बहुत सारे डिजाइन है, उसमें अलग अलग वैरायटीज है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक इंस्टाग्राम हैंडल खड़ा करना है, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, जो भी आपका बिजनेस पेज आप डिसाइड करना चाह रहे हो उस पर आपको इंस्टाग्राम पेज बनाना है। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो हमने अपने घर में इंप्लीमेंट किया है और एक अच्छी रेवेन्यू कमा रहे। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पेज बनाना है। आपको देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इंस्टाग्राम पे कम से कम 1000-2000 आपको फॉलोअर्स बढ़ा के देंगे। तो इनिशियली आपको दोस्तों, इनिशियली आपके हैंडल्स में 1000-2000 फॉलोअर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि ये मतलब इस पेज पे भी कोई इंगेजमेंट आती है कि नहीं। और आपके इंस्टाग्राम पेज पे आपको क्या करना है, आपको कुर्तीज के, जो मीशो में आपको जो बेस्ट कुर्तीज दिखती है उसके फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद आपको वो सेम, देखिए क्या मीशो में कभी कभी क्या करते हैं लोग है ना, उस फोटो को, जैसे उनके पास प्रोडक्ट है तो वो नॉर्मली क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और अपलोड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको सेम प्रोडक्ट का फोटो चाहिए जो एक मॉडल्स ने उस कुर्ती को पहना हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में शूट हुआ है, तो वो चीज आपको कहाँ मिलेगा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन में मिलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों,
जस्ट आपने जो मीशो में जो कुर्ती देखा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको वही प्रोडक्ट ढूंढना है फ्लिपकार्ट और अमेजोन में ये प्रोडक्ट ढूंढना है। तो वो प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे बेस्ट है गूगल स्कैन। आपको गूगल ओपन करना है और उस इमेज को स्कैन करना है। वो जैसी इमेज स्कैन करेगा, गूगल उस इमेज को स्कैन करने के बाद वो बता देगा कि ये सेम कुर्ती सेम कलर में कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। नॉट ओनली फ्लिपकार्ट अमेजोन, और भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो भी चीजें बताएगा। इवन आपको वो जाना है और देखना है कि उसका प्राइस फ्लिपकार्ट और अमेजोन में कितना है। डेफिनेटली वो ज्यादा रहेगा और आप उसी तरीके से सेलेक्ट करिएगा जिसका फ्लिपकार्ट और अमेजोन में प्राइस ज्यादा है, और आपको वो प्राइस जैसे आपको दो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, एक कुर्ती है मीशो में, जो मीशो में आपको मिल रही है 700 में। अब यही सेम कुर्ती आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन में 1200 में मिल रही है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 200 रुपया ऐड करना है। तो आपको किस तरीके से 200 रुपया ऐड करेंगे वो भी चीज बता देता हूँ। पहले तो एक चीज मैंने जो बताया नहीं वो चीज मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मीशो जो एप्लीकेशन है वो एक तरीके से रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब कस्टमर उससे परचेस तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसी के प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकते हो। कैसे? उसमें एक रीसेलर अकाउंट होता है जिसमें 700 का प्रोडक्ट है। 700 का प्रोडक्ट आप किसी को बेच रहे हो, मतलब आपने किसी को फोटो दिखाया, उसको पसंद है, उसने आपको ऑर्डर दिया, समझ जाओ उसको आपने 900 रुपीज बताया, तो आप वहां पे अपना 200 रुपीज मार्जिन ऐड करिएगा। और ऐड करने के बाद जहां पे डिलीवरी करना है वो एड्रेस डाल दीजिएगा। वो जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसको ये पता ही नहीं चलेगा, कस्टमर को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट मीशो से आया हुआ है। उनको ऐसा लगेगा कि ये प्रोडक्ट आपने भेजा है, क्योंकि आपने अपना नेम डाला था, जो रीसेलर अकाउंट बनाया था वो आपने बनाया था। तो अगर आपको रीसेलर अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट सर्च करते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, तो वो हर एक चीज मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वो किस तरीके से होता है। जितने मैक्सिमम कमेंट आएंगे, अगर 100 कमेंट्स आए तो डेफिनेटली मैं उस पर सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फिर किस तरीके से स्कैन करना है। यहां से भी आपको डेफिनेटली चीजें समझ में आ रही है। फिर स्कैन करने के बाद प्राइस कैसे आपको डालना है, कि जैसे 700 रुपए यहाँ प्राइस है तो आपको 200 रुपया प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट ऐड करने के बाद फिर भी वो 900 में दिखेगा, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में आपको दिख रहा है वो 1200 रुपए में। फिर भी आप लोवेस्ट कॉस्ट में बेच रहे हो, लेकिन आप मीशो पे नहीं बेच रहे हो, आप अपने प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो। तो अपना प्लेटफॉर्म कहाँ है, वही डिफिकल्ट है कि अपना प्लेटफॉर्म किधर है। तो हमने क्या किया, इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाया दोस्तों, जिसमें हमने 1000-2000 फॉलोअर्स बढ़ा लिए। ऐसे बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे जो आपको 1000-2000 फॉलोअर्स बढ़ा के देंगे। आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पे मिनिमम से मिनिमम 50 पोस्ट करना है। कितना करना है? 50 पोस्ट। हो सके तो पोस्ट के साथ आप रील्स भी बना लीजिए। जो इमेज है आपकी, उसी इमेज को आप वीडियो में कन्वर्ट करके रील्स बना लीजिए। तो 50 पोस्ट हो गया, जिसमें इंक्लूडिंग रील्स है, इंक्लूडिंग पोस्ट है। अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कोई स्टॉक नहीं रखना है, कोई वेयर हाउस नहीं रखना है, लेकिन आप थोड़ा सी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप पैसा कमा पाएंगे। जैसे आप लोग देखेंगे इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो अलग अलग जगह जाके आप अपने प्रोडक्ट्स की, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गया और वेयर हाउसेस हो गया या नए नए शॉप्स ओपन होते हैं उसके बारे में बताते रहते हैं। तो आपको हार्डली ऐसे इन्फ्लुएंसर पकड़ना है जिनके 1 मिलियन या फिर 500 के सब्सक्राइबर है, जैसे फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं मैं, जो फॉलोअर्स है, जिनको आप अपने लोकेशंस पे बुलाइएगा और आप एक तरीके से 1 मिनट का इंटरव्यू सेशन या कुछ अलग तरीके से आप बताइएगा। मतलब आपका जो इंस्टाग्राम आईडी है, उस आईडी पे आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और क्या क्या रेंज में सेल कर रहे हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, देखिए कस्टमर को ट्रस्ट कहाँ होता है दोस्तों, जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि उनके रिव्यूज पे। तो आप ये कोशिश करिएगा दोस्तों कि जो आपकी हाइलाइट्स है, आप वहां पे स्टोरी डाल के हाइलाइट्स पे ना कस्टमर रिव्यूज बहुत जरूरी है। तो आप वहां पे कस्टमर के रिव्यूज, जैसे आपने कुछ कुर्तीज अपने लोकल एरिया में सेल किया या नहीं भी सेल किया, तो इनिशियली आपको कुछ ना कुछ रिव्यूज मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपका इनिशियल स्टार्टअप है, तो आप ये सोचेंगे कि ये सारी एक्टिविटी जो कर रहा है ये मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई चीज, बोलते हैं ना, जो दिखता है वही चीज बिकता है। तो आपको वो चीज दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हम वो सारी चीजें, हम ये सब डिलीवर कर रहे हैं। या तो आपने सीरियसली किसी को कस्टमर बनाया और उसके रिव्यूज है, उसके रिव्यूज आप ले लीजिए या व्हाट्सएप पे ले लीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म पे वो रिव्यूज लेके आप अपने हाइलाइट्स बनाइए इंस्टाग्राम अकाउंट पे।
तो लोगों को ट्रस्ट बढ़ता है कि हाँ लोग इधर से परचेस कर रहे हैं, इवन इनको रिव्यूज भी दे रहे हैं और ये रिव्यू अपनी स्टोरी में पोस्ट भी कर रहे हैं, तो आप उधर से रिव्यूज बनाएगा। सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब कस्टमर किस तरीके से ट्रस्ट करता है, देखिए दोस्तों अभी तक अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे भी कैश ऑन डिलीवरी है। लोगों को इन इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप तो नए हो, आपके ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करेगा। तो आपको कैश ऑन डिलीवरी भी चूज करना ऑप्शन कि आप कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो वो केसेस में अब क्या करना है, अब देखिए आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और इवन आपके पास कोई डिलीवरी पार्टनर नहीं है, तो आपके लिए सब कुछ जो एक बोलते हैं ना आपका जो हब है वो है मीशो। अगर आपने जैसे 50 पोस्ट आपने डाल दिया, उसके बाद आपने इन्फ्लुएंसर बुलाए, कम से कम 10 इन्फ्लुएंसर बनाए, उनका कॉस्ट मैं मान के चलता हूँ 30,000 रुपया। एक इन्फ्लुएंसर अगर आपसे 3,000 रुपया भी लेता है तो 30,000 रुपया। तो वहां से कितना इंगेजमेंट आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा, लोग इंगेज करेंगे, लोग लाइक करेंगे आपके प्रोडक्ट को, आपके प्लेटफॉर्म का इंगेजमेंट बढ़ेगा, जो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है उसका इंगेजमेंट बढ़ेगा। देन रेगुलर बेसिस पे आप पोस्ट करते रहो, रील्स बनाते रहो, आपको ऑटोमेटिक ऑर्डर्स आना रिसीव हो जाएंगे, वो भी ऑर्गेनिकली। एक टाइम के बाद ऑर्गेनिकली आपको ऑर्डर्स आना। इवन जो आपने इन्फ्लुएंसर को यूज किया है, जो आपने उनसे आपने पेड प्रमोशंस करवाया, उनके भी आपके फॉलोअर्स मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, डेफिनेटली कुछ हद तक फॉलोअर्स जो आपके इनिशियल लेवल पे वो पेड फॉलोअर्स है, मतलब उनके फॉलोअर्स आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे आप वहां पे पोस्ट डाल रहे हो, रील्स डाल रहे हो, उसके बाद वो लोग इंगेज करने लग जाएंगे, आपके शेयरिंग बढ़ जाएगा, डेफिनेटली लोग आपसे कांटेक्ट करने लग जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी मैंडेटरी है। आप ये सोचेंगे कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं दूंगा, देखिए पहले तो मैं एक चीज बता दूं, आपका प्रोडक्ट नहीं है, आप डिलीवरी नहीं कर रहे, आपको जैसा ऑर्डर आया आपको वही सेम ऑर्डर आपको प्लेस करना है मीशो में। मीशो पे ऑर्डर प्लेस किया, इन केस रिटर्न्स हो जाता है, सबसे बड़ा इशू ये है कि रिटर्न्स हो गया, तो रिटर्न्स का भी अगर इन केस रिटर्न्स हो जाता है तो रिटर्न्स का जो भी एक्सपेंडिचर होता है ना वो उस मीशो का सेलर बेयर करता है, आप नहीं बेयर करते हो। तो आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आने वाली है, ना आपके पास प्रोडक्ट है ना आप डिलीवरी कर रहे हो, आप खाली एक तरीके से उस प्रोडक्ट की अफिलिएट कर रहे हो इन अ डिफरेंट वे। आप बहुत ही स्मार्टनेस से एक तरीके से अफिलिएट करो, जो कमीशन है वो कमीशन आप कमा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि इनिशियल स्टेज पे आपका इन्वेस्टमेंट इतना कुछ खास लगा नहीं, आपको लगता है कि आपका प्लेटफॉर्म बिल्ड हो चुका है, तो बिल्ड होने के बाद एक टाइम के बाद आप वो खुद से कुर्तीज आप मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो, या तो आप होलसेलर से लेके और भी अपने मार्जिन को बड़ा कर सकते हो। तो आपको समझ में आया दोस्तों किस तरीके से स्मार्टनेस से आप एक बहुत ही अच्छा, मतलब आप इजीली इससे 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हो दोस्तों, क्योंकि आपको पता नहीं कि कितनी इंगेजमेंट्स आएगी आपके पोस्ट से। आपने जो इन्फ्लुएंसर को हायर किया वो इन्फ्लुएंसर कितनी इंगेजमेंट आपसे देके जाएगा, और रेगुलर बेसिस पे आपको इनिशियली लगा कि हाँ इतने इन्फ्लुएंसर हायर किया मैंने, इस मंथ 30,000 का कॉस्ट किया लेकिन मैंने कमा लिया 50,000, देन नेक्स्ट मंथ फिर से उन इन्फ्लुएंसर को हायर करके अपने प्लेटफॉर्म को बढ़ाते रहो। तो आपका जो खर्चा है वो मार्केटिंग है, देखिए आपको सेल्स बूस्ट करना है, तो हर बिजनेस को जो भी सेल्स बूस्ट करना चाहता है उसको मार्केटिंग करना पड़ता है हैवी। तो आपके केस में सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है, ना ही आपको प्रोडक्ट रखना है, ना ही आपके पास वेयर हाउस है, ना ही आपको पैकिंग करना है, ना ही आपको डिलीवरी करना है, ना ही आपको रिटर्न्स का खर्चा, यानी रिटर्न्स हो जाते हैं तो रिटर्न्स के लॉसेस है कुछ भी बेयर नहीं करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करना चाहते हो। देन उस प्रोडक्ट सेगमेंट पे आपको थोड़ी सी रिसर्च करना है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कितना है, किस तरीके से चेक करना है मैंने आपको बता दिया। आपको मीशो में उसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद गूगल स्कैन पे स्कैन करना है और वो प्रोडक्ट देखना है कि किस तरीके से क्या प्राइस है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मीशो से प्रोडक्ट की इमेजेस उठा के अपने यहाँ पे डालूंगा तो कोई कॉपीराइट्स, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, कोई कॉपीराइट्स नहीं। वैसे भी मैं आपको बताता हूँ हम लोग इतना क्लीन फोटो उठाते हैं, पहले तो हम मीशो में हमको इतने क्लीन फोटो नहीं मिलते, क्योंकि वहां पे जो सेलर होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो वो मॉडल्स वगैरह इतने हायर नहीं करते, तो वो नॉर्मल मैन्युक्विन पे कुर्तीज पहना के वो फोटो खींच के अपलोड कर देते। तो हम क्या करते, उसका फोटो क्लिक कर स्क्रीनशॉट लेते, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो इमेज को हम लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ढूंढते। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो सेलर लिस्टिंग करता है, जो वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता है, उनके इमेजेस टॉप क्वालिटी के रहते हैं, तो हम लोग वो इमेजेस वहां से डाउनलोड करते और वो इमेजेस हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। तो होप आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से एक बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ
हम लोग एक प्लेटफॉर्म, इवन आपका इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म भी कितना बिल्ड हो जाएगा दोस्तों, जो आगे चलकर वो भी एक एसेट है। मतलब बोलते हैं ना बिजनेस में एसेट्स होते हैं, तो अगर आपके इंस्टाग्राम पे आपने कुछ पेड कैंपेन रन किया, उसके थ्रू उसकी ऑडियंस आपके फॉलोअर्स हो गए, तो वो भी एक एसेट आपका जनरेट हो रहा है, जो एक टाइम के बाद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा और आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन मीशो की भी एक टाइम के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो। इवन या आप किसी होलसेलर के साथ कनेक्ट होके बहुत ही अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो दोस्तों। तो अगर फिर भी इस मॉडल पे आपको किसी भी तरीके का डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरी है, या किसी भी तरीके की आपको कोई शिकायत, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप लोग मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं। और इस मॉडल के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका कमेंट डेफिनेटली मैं चाहूंगा। और इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से करना है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बनाओ, 100 कमेंट्स आएगा तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि पूरा प्रैक्टिकली कैसे होता है वो सारी चीज आपको बताओ। प्रैक्टिकली किस तरीके से हमने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म बनाया, फिर उसके बाद हम किस तरीके से इमेज वहां से स्क्रीनशॉट लेके कैसे गूगल स्कैन में हम ढूंढते हैं, फिर ढूंढने के बाद उसका प्राइस देखते हैं, प्राइस कंपैरिजन देखते हैं, फिर हमको क्या प्राइस मतलब हमारे पोर्टल पे या हमारे इंस्टाग्राम पे हमको क्या प्राइस डालना है, वो सारी चीजें। इवन हम लोग इंस्टाग्राम पे कभी प्राइस डालते ही नहीं है, जब लोग इंगेज होते हैं, हम हमसे कनेक्ट होते हैं, तब हम उनको प्राइस डिस्क्लोज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्राइस डाल दिया, किसी को पसंद आया नहीं आया, वो प्राइस देख के चले जाते, लेकिन आपको अपने प्लेटफॉर्म पे इंगेजमेंट बढ़ाना है। तो आप प्राइस को डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो लोग आपसे डेफिनेटली प्राइस पूछेंगे। तो प्राइस जब वो आपसे इंगेज करेंगे, तो आप जब आप कोई पोस्ट करेंगे, कोई रील्स डालेंगे, तो उनको भी दिखने लग जाएगा। तो इसके वजह से इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हम प्राइस डिस्क्लोज नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि लोग हमको मैसेज करें, मैसेज के थ्रू हमसे वो पूछे, फिर हम उनको आंसर करें, या वो लाइक करे, कमेंट करे, जो भी किस तरीके से भी वो इंगेज हो, बस वो इंगेज हो जाए। ऑडियंस इंगेज होने के बाद हमारी चीजें उनको दिखने लग जाती है, चाहे वो हमको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो मैटर नहीं करता है। तो होप सारी चीजें समझ में आ गया है दोस्तों। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।